प्यारे बच्चों नमस्कार। त्रिकोणमिति के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति के पैटर्न को समझेंगे पहले। लेकिन त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हमको त्रिभुज को समझना होगा कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट प्ले करता है। तो त्रिकोणमिति कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, मतलब कौन से त्रिभुज है, कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिस पर कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, जो फार्मूले हैं, वो इस पर मतलब अप्लाई किए जाते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर त्रिभुज को समझते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूले हैं या जो भी आपको क्लास 10th लेवल पे यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे, वो समकोण त्रिभुज में अप्लाई किया जाता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई कहता है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? जैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, क्या हो बेटा? एक कोण 90 डिग्री का होता हो, 90 अंश का, मतलब 90 अंश का अगर होता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 अंश होना चाहिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस तरह से अगर आप कोई बनाते हो, स्ट्रेट लाइन सीधी बनाइएगा, इस तरह से ये आपका त्रिभुज ये बन जाएगा। तो ये अगर ये कोण आपका 90 डिग्री, एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, तो इस टाइप का अगर कोई त्रिभुज आपके पास बन रहा है तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आई बात? पहला फर्स्ट, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से या 90 अंश से कम है तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर एक कोण, त्रिभुज का एक कोण, समझ में आ रही बात? त्रिभुज का एक कोण 90 जो अंश है उससे अधिक है, 90 अंश से क्या है? अधिक है, तो उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये अधिक त्रिभुज के बारे में है। बट हम चूंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमको सिर्फ समकोण त्रिभुज से ही मतलब है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें दो कुछ चीजों को आपको पॉइंट आउट करना होगा, समझना होगा कि जैसे समकोण त्रिभुज के देखिए सामने, समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है, ये जो सामने वाली भुजा है, इस सामने, इस 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहा जाता है बेटा? कर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब जो सामने भुजा है अपोजिट वाली, ठीक है, इसको कर्ण कहते हैं। और ये जो आपका बेस है, इसको हम लोग कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, इस वाले को कहते हैं आधार और इस वाले को हम क्या कहते हैं? लंब। इतना पॉइंट आपको पहले समझ में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या है। 90 डिग्री के जो अंश है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे आपका आधार है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहा जाता है, जो बेस लाइन है यहाँ पे। और ये जो लंबवत, मतलब जो ऐसे सीधे सीधे से खड़ी रेखा है, तो इसको हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है, ये आपका इतना समझ में आ गया, आपका कर्ण, आधार, लंब। अब और एक और फार्मूला होता है कि कर्ण, देखिए, तो आधार का वर्ग, ध्यान रखिएगा, दिस इज आधार, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आपको बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज बेटा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। मतलब आधार अगर आप कहें कि ए बी है तो ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर क्या होगा? हम ए सी का वर्ग। ठीक है, इस फार्मूले का यूज बहुत होगा जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लिया। अब हम आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि त्रिकोणमिति अनुपात के जो हैं फार्मूले, उनको कहाँ से हम फाइंड करते हैं, कहाँ पे अप्लाई किया था? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब हम बातें हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमिति, देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात
ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं ये आपको पता चल जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। समकोण त्रिभुज पे इसको हम लोगों को अगल अप्लाई करना है, तो बहुत ध्यान से। तो समकोण त्रिभुज हमको एक चाहिए, तो समकोण त्रिभुज हम यहाँ से हम इसको बना लेते हैं। ठीक है। हमने मान लिया है यहाँ पे कोण बी जो है आपका समकोण है, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये कोण आपका क्या बी है? ये समकोण है, 90 डिग्री है। यहाँ पर साइड ए है, यहाँ पर बी है, और इधर आपका सी है। तो इस कोण के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है इनको समझना है आपको। तो इनको कोण के साथ ऐड किया जाता है, बट नॉर्मली साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, अगर ये ऐसे लिखे हैं तो ये एक तो वर्ड हो गया, मतलब क्या हो गया ये आपका मतलब एक नंबर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपका इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश का एक शब्द बन गया कि साइन क्या है, कॉस है, टेन है, और सेक है, कोसेक। तो नॉर्मली ये इंग्लिश के वर्ड बन गए। बट जब हम इनके साथ कोण को जोड़ देंगे, कोण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे साइन के साथ ए को लगा दिया, साइन के साथ सी को लगा दिया, तो फिर ये त्रिकोणमितीय अनुपात को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। ये ध्यान रखना आपको। अगर साइन, यह साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक ऐसे नॉर्मली कोसेक आपको लिखा हुआ है, किसी कोण के साथ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ये इंग्लिश का कुछ कोई वर्ड है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? इंग्लिश का कोई शब्द है, जिससे आप नॉर्मली इसको समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर जब इसको आप किसी कोण के साथ जोड़ोगे बेटा, तभी इसका कोई मीनिंग बनता है इस ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के सेंस में। तो जैसे हम इसकी बात करते हैं साइन ए की, ध्यान से अब आपको समझना है कि साइन ए क्या होता है। अगर हम ए का साइन कहें, ए का साइन का मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए। ठीक है, ए का साइन मतलब इसको लिखा जाता है साइन ए। तो ये वाला आपका क्या होता है? कर्ल होता है। ये आपका लंब है, ये आपका क्या है? आधार। ठीक है। तो अब देखो, साइन ए बराबर होता है लंब, लंब बटे कर्ल। लंब बटे क्या होता है? कर्ल। तो ये ध्यान रखिए, साइन ए लंब बटे जो इस यहाँ पे है, ये वाला लंब, लंब बटे कर्ल। तो ध्यान रखिए, सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख भुजा लंब। ठीक है, बहुत समझ में आ रही बात? ए के जो सम्मुख वाली भुजा है, सामने की भुजा, तो ये कर्ल, लंब बटे कर्ल। तो अब देखिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो बी सी अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? आधार। क्या बेटा? आधार बटे में कर्ल होता है। आधार बटे क्या होता है? कर्ल होता है। आधार क्या आपके पास है? ए बी। ए बी और बटे में क्या आएगा? ए सी आएगा, जब इसको हम लोग कोण के साथ ऐड कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब आइए, इसी को हम लिखें tan ए। ठीक है, tan ए लिख रहे हैं, तो tan ए का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये होता है लंब, लंब बटे आधार। ये फार्मूले हैं, इनको याद रखना होगा। दैट इज द बी सी बटे ए सी। ठीक, क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, कॉट ए। कॉट ए 6 अनुपात है, तो 6 को निकालेंगे। कॉट क्या होता है? आधार, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार आपका है ए बी, लंब आपका है बेटा बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। ठीक, अब आते हैं सेक ए। सेक ए आपका होता है कर्ल, कर्ल बटे आधार। क्या होता है? कर्ल बटे आधार। तो कर्ल आपके पास क्या है? ए सी है, आधार आपके पास क्या है? ए बी है। ठीक है, एंड आपका लास्ट बच गया बेटा कोसेक ए। तो ये होता है आपका कर्ल बटे लंब। तो कर्ल बटे लंब का मतलब हो गया, कर्ल आपका है ए सी बटे में बी सी। ध्यान से, तो ये 6 अनुपात हो गए इस कोण के साथ। जैसे ही अगर आप बदलोगे, जैसे आप कहोगे कोण सी हमको निकालना,
कॉस सी मतलब साइन सी निकालना है, तो फिर ये आपका आधार होगा और ये आपका क्या होगा, लंब हो जाएगा। जैसे आप जिस कोण की बात करोगे उस कोण के साथ जो भी भुजा जुड़ी होगी, ठीक है, कर्ण को छोड़ करके 90 जो अंश है उसके सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी, लेकिन उस कोण के साथ दूसरी जो भुजा जुड़ी है उसको हम हमेशा आधार कहेंगे, और उसके जो सम्मुख भुजा है उसको हम लोग लंब कहते हैं। समझ में आई बात आपको? सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोण आपसे कब पूछा जा रहा है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ये आपस में कोण दिए हैं तो इनका आपस में क्या संबंध होता है, ये आपको समझना होगा बेटा। यहाँ पे इनका आपस में क्या एक दूसरे का संबंध होता है, इसको भी आप अगर समझ लो तो बहुत अच्छा होगा। हमारे आने वाले जब हम क्वेश्चंस को करेंगे उसमें इसकी मदद होगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कोसेक ए है और कॉस है, तो पहले हम लोग कोसेक ए के बारे में बात करते हैं कि इनका आपस में क्या संबंध है। कोसेक, देखिए लंब, कर्ण और लंब, कर्ण और लंब कहाँ आता है बेटा, यहाँ पे देखिए कर्ण और लंब कहाँ आता है, साइन वाले में आता है, साइन और कोसेक वाले में कर्ण और लंब आता है। तो इनका अब इसको अगर हम कहें, देखिए ध्यान दे, साइन ए, साइन ए बराबर क्या आपके पास है, लंब बटे में कर्ण है, ये तो है कॉस साइन ए। तो अगर अब इसको देखिए यहाँ पर एक दूसरे का क्या है, ये यहाँ पे आपका कर्ण बटे लंब है, ये लंब बटे कर्ण है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक बटा इधर कर्ण बटे लंब, ऐसा लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको 1 कर्ण बटे लंब का वैल्यू क्या है, कोसेक ए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसेक ए लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए बराबर 1 कोसेक ए होता है, या कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए, ठीक। अगर इनका आपस में गुणा करोगे बेटा तो क्या मिलेगा हमको, साइन ए इंटू कोसेक ए, इसका मान हमेशा होगा 1, खत्म। तो एक पहला रिलेशन हो गया कि साइन और कोसेक में ये रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है, इनका संबंध है, क्या क्या आपस में क्या संबंध है, इस बात को हम यहाँ पे समझ पाए। चलिए ठीक है, पहला संबंध समझ में आ गया। दूसरा संबंध समझो आप, देखो कॉस ए बराबर क्या आपके पास है, आधार, आधार बटे कर्ण। अब एक और रिलेशन हमको देखना है कि जिसमें आधार और कर्ण आते हैं, तो देखिए यहाँ सेक ए है जिसमें आधार और कर्ण आते हैं, तो सेक ए बराबर आपको पता है, जैसे सेक ए बराबर क्या पता है बेटा, कर्ण बटे आधार। तो अगर कर्ण बटे आधार पता है तो अब इसको आप देख लो, सिंपल क्या करोगे आप, कॉस ए बराबर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस वाले पार्ट को, कर्ण बटे आधार, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा फिर से वैसा आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो 1/सेक ए। ये दूसरा रिलेशन हो गया आपका। जब सेक ए इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस ए इंटू सेक मान, सेक ए का मान कितना होगा बेटा, 1 हो जाए। तो ये दूसरा रिलेशन मिल गया। इस कॉसेक और सेक का एक दूसरे के क्या होते हैं, अगर अपोजिट भी होते हैं बट इनका अगर बस में गुणा करो तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1। तीसरा देख लो, tan ए, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। और एक और बच गया है आपका कॉट ए, तो इसको क्या कहोगे बेटा, आधार बटे में लंब, ठीक। तो इसी तरह जैसे ऊपर किया हम लोगों ने, तो इसको अप्लाई कर लेंगे, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए, ठीक। या tan ए टू कॉट ए इक्वल टू 1। ये बहुत बेसिक सा आपका हो गया। तो 3 रिलेशंस हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गए, 3 रिलेशंस, ठीक है। 3 रिलेशंस हमको फाइंड आउट हुए, कौन कौन से, साइन कॉस में क्या, साइन और कोसेक में क्या संबंध है, कोस एंड कोसेक एंड कॉस एंड सेक में क्या संबंध है, टैन एंड कॉट में क्या है, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं बेटा। तो इनको ध्यान रखना, व्युत्क्रम होते हैं, बहुत बढ़िया सा रिलेशंस है, इसको जरूर आप समझिएगा। अब इससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सम प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोई एक वैल्यू आपको पर्टिकुलर दे देगा और कहेगा
कि आप इनके बिटवीन आपस में रिलेशंस को फाइंड आउट करो। समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है, इनके बिटवीन रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। जैसे कोई भी एक वैल्यूज हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोई एक वैल्यू कंसिडर करें और उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास दिया कि tan a, ठीक है, tan a बराबर है 5/12, ठीक है। तो अन्य अन्य त्रिकोण मिति अन्य त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, जिसमें कि tan a बराबर दिया है 5/12, 5/12 दिया है। तो अन्य त्रिकोण मिति मतलब जो कॉस, साइन, कॉस, कॉट, tan, जो भी कोसेक, सेक आपको निकालना है, ज्ञात करना है। तो अब सब क्या करोगे आप? सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि तीनों त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं हमको प्राप्त हों। अगर तीनों भुजाओं का मान हम ज्ञात कर पा रहे हैं तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। ये बहुत बढ़िया सा वर्कआउट है कि आपको तब तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको तीनों भुजाओं का मान आपको प्राप्त नहीं है। तो जो रिलेशन दिया होता है उस रिलेशन की सहायता से हम तीसरी भुजा को निकालने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? तीसरी भुजा को निकालने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर फंडामेंटली। देखिए, tan a, यहाँ पे tan a दिया है 5/12। देखो, तो tan a, अब tan का जो फार्मूला होता है, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में क्या होता है? आधार। सही बात। tan का फार्मूला क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोई भी त्रिभुज अगर आप समकोण त्रिभुज बनाते हो, उसमें लंब का मान 5 हो गया और आधार का मान कितना हो गया? 12। एक्चुअल में ये रेशियो में दिया रहता है, तो रेशियो में एग्जैक्ट ये नहीं होता, बट हम उसको एज्यूम करके चल सकते हैं, मान के चल सकते हैं। जैसे आप, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कोण आपका 90 डिग्री है, ठीक है। यहां पर कोण ए लिखेंगे, ये कोण बी है और ये कोण आपका सी है, ठीक है। तो कह रहा है लंब, तो लंब आपके पास देखिए यहाँ पे तुलना कर दीजिए, तो लंब आपका मतलब यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा? 5। आधार, आधार की तुलना करोगे तो आधार कितना है आपके यहाँ पे? आधार, आधार कितना है आपका? यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है बेटा, और ये क्या आपका है? कर्ण है, ठीक है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? AB होगा, और AB बराबर कितना होगा? 12। बट अब यहां पर हमको समस्या ये है कि हम जब तक तीसरी भुजा हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम अलग और त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं निकालेंगे। अब तीसरी भुजा जो कर्ण का मान है, कर्ण कैसे निकलेगा? तो समकोण त्रिभुज में आप ये जानते हो कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इक्वल, जो बराबर होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे, और कर्ण का मान जो आप जब आ जाएगा तो सारे फार्मूले हम यूज करके कैलसी कर लेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आप जानते हो, कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो अब यहाँ पे कर्ण आपके पास क्या है? AC का वर्ग, ठीक है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का। अब यहां से आप देखो, ये मान है, इसको रख दीजिए आप,
तो AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, AC का वर्ग 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग कितना होगा 144। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए तो देखिए AC का वर्ग बराबर क्या मिल जाएगा 169। और अब AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा, इसको करड़ी में लिख लोगे आप 169। जैसे वर्ग है तो वर्ग को जैसे ही हटाओगे बेटा वो क्या होगा, करड़ी में हो जाएगा 169 और 169 होता है 13 का वर्ग। तो AC बराबर आपको मिल गया 13। ठीक, तो अब देखिए ये जो कर्ण है आपका कितना मिल गया 13। तो जैसे ही कर्ण हमको पता चल गया, अब अगर कर्ण जैसे हमने फाइंड कर लिया बेटा, अब आगे आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाला जाता है और एक लाइन में सारा काम हो जाएगा आपका। देखो यार यार अब सभी भुजाएं हमको पता चल गई हैं, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री आपका है, इधर A है, इधर आपका B है, इधर C है और दिस इज द A है। ये आपका लंब, ये 5 है, 12 है और सिंपल आधार, ठीक है 12, और ये आपका क्या हो जाएगा 13। ठीक, तो अब देखो आप, ये आपका लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो चलिए एक क्वेश्चन अब इस पे, पहला साइन A। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना आपके पास है 5, कर्ण कितना है 13, तो क्या हो गया 5/13। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार, आधार मतलब यहाँ पे 12, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 13। तो इसके बाद क्या आता है, tan तो ऑलरेडी दिया, कॉट, कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब मतलब आधार 12 है, लंब कितना है 5। इसके बाद आता है सेक, सेक ए। सेक ए देखिए क्या होगा, आधार, तो कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार का मतलब कर्ण आपका 13 है, आधार कितना है 12। जो आएगा उसी का जस्ट अपोजिट आएगा यहाँ पर, समझ में आएगा ये बात आपको। एंड कोसेक ए, कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या होता है लंब, तो कर्ण कितना आपका है 13 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपके सभी अनुपात हम लोगों ने प्यारे बच्चों फाइंड कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो इसी तरह का जो वर्कआउट होता है आपके वर्क में हमको मिलेगा और हम लोगों को इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको करने का प्रयास भी करना है। ये बहुत अच्छा सा सिस्टमेटिक क्वेश्चंस है जिसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए और एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं जिस पर कि हम लोग बात कर सकते हैं। छोटे छोटे नियम के साथ इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली वर्कआउट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन और कोई एक फंडामेंटल क्वेश्चंस ले ले, छोटा सा क्वेश्चंस कोई भी आप अपने हिसाब से राइट कर सकते हो, कुछ भी पूछ ले। जैसे मान लीजिए पूछ दे, पहला क्वेश्चन ले लिया कि साइन ए, ठीक है, साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए एन tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, साइन ए बराबर क्या है 3/5 है, तो कॉस ए और tan का मान पूछ रहा है, सब नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, कॉस ए और tan ए का मान आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको निकालो, बताओ। तो सबसे पहला अब भुजा तभी हम निकाल पाएंगे जब हमको सारी त्रिभुज की सभी भुजाएं पता हो। किसी भी त्रिभुज में अगर सारी भुजाएं हमको पता हो तो हम इस पे काम कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब पहले तो आपको ये समझो कि साइन ए जो है बराबर होता क्या है 3/5 है, तो ये क्या होता है आपका लंब, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। तो जैसे आप मान लो कोई त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज आप बनाते हो, सिंपली इस तरह से अगर कोई आप समकोण त्रिभुज बनाते हो, ठीक है, इस तरह का कोई समकोण त्रिभुज आप बनाते हो, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका ए है भुजा साइड, यहाँ पे बी है और ये आपका क्या है सी है। तो लंब, लंब का मतलब यहाँ पे 3 आ गया, कर्ण का मतलब क्या होगा ये 5 हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, कम तुलना कर दीजिए, लंब
का मतलब हो गया, तो BC जो आपका हो गया कितना हो गया 3 हो गया, और AC जो हो गया आपका कितना हो गया 5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम ऐसा होगा कि बुक में दिया होगा 3K दिया होगा, 5K करके दिया होगा, ये एक अनुपात दिया है, बट मैं इसी को मान के चल रहा हूँ। अनुपात आपस में जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, तो अनुपात कट जाते हैं, तो अनुपात की जरूरत हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बस इसको हम लोग जैसे तुलना करेंगे, लम जो भी वैल्यू होती है उसको तुलना कर लीजिए, वही उसका एग्जैक्टली मान हो जाएगा और आगे का वर्क हम कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कर्ण तो पता चल गया, लंब भी पता चल गया बेटा, लेकिन आधार नहीं पता है। अब आधार नहीं पता है तो आधार तो निकालना पड़ेगा, आधार निकालेंगे तभी जाके बात बनेगी। तो अब आधार कैसे निकालेंगे आप? वही फार्मूला पुर से पुराना वाला, कौन सा? कर्ण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में आप क्या जानते हो? आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, ये आपका होता है। तो बस अब इसी पे आपको बात करनी है, देखो ध्यान से। तो आधार आपका क्या है? AB, मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर कर्ण मतलब AC का वर्ग। सिंपल। अब जो जो भुजा मिल गई, BC आपके पास है, AC है, तो AB आपको निकालना है बेटा, तो ऐसे लिखेंगे AB का वर्ग। BC का मतलब हो गया 3 का वर्ग बराबर AC मतलब 5 का वर्ग। ध्यान रखो दैट। अब बहुत धरिक से, AB का वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9, और यहाँ 5 का वर्ग कितना हुआ 25। अब ध्यान से समझो, आप इस वाले को इधर लेके जाओगे, क्या करोगे? 9 को राइट साइड में जब लेके जाओगे बेटा, तो प्लस है, लेफ्ट में प्लस है, तो इधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो यह ध्यान रखो, AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, तो AB बराबर कितना आएगा? करड़ी में क्या लिख देंगे? 16 लिख देंगे। समझ में आई बात? और AB बराबर कितना हो जाएगा फिर? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो AB बराबर आपका 4 आ जाएगा, मतलब यहां से अगर हम निकालें तो ये क्या होगा 4। ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है? cos और tan A का मान। तो cos A क्या हो जाएगा यहां से? cos A, cos A क्या होता है? आधार, आधार बटे क्या होता है बेटा? कर्ण। तो देखो आधार आपकी कितना निकाला 4 और कर्ण कितना 5, तो हो गया 4/5। बस खत्म। इसी तरह tan A निकाल लीजिए। tan A क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपके पास है 3, ये आपका लंब है, और ये कर्ण 3/4, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया tan A। तो इस तरह से और त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत लॉजिक से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिनको कि हम लोग अंडरस्टूड कर रहे हैं बेटा, बहुत फंडामेंटल के साथ। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इसकी बात करेंगे नेक्स्ट, जब लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे? इसके पैटर्न को समझेंगे कि नॉर्मली जब अब कोई एंगल दिया है या कोई पूरक कोण है तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, पूरक कोण की सहायता। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण आता मतलब दो कोणों का यदि योगफल 90 अंश आता है, 90 डिग्री आता है कहते हैं, तो उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण क्या कहते हैं? यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समपूरक कोण कहते हैं। तो इस तरह के जब उनसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग करेंगे। बट अगला हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो आपका है प्रश्नावली 8.1, उसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, 8.2 पे बढ़ेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए, समझ में आए स्टूडेंट, तो क्या करना है आपको? अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है।